वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हम कर रहे हैं औसत और ये आपके एसआई मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है। 4 टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हैं और संख्याओं पर आधारित प्रश्न मैं आपको एक ही वीडियो मैंने इसमें दिया है क्योंकि आगे आपको नीड पड़ेगी तो हम आपको करवाएंगे। और हम बढ़ते हैं औसत की तरफ। औसत का फॉर्मूला अभी आपने देखा होगा। क्या करते हैं, कुल आंकड़ों का योग और टोटल आंकड़े हम इसमें उनको डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। क्या है, 6 संख्याएं दी हुई हैं 30, 72, 53, 68, x और 87। इनका औसत यानी एवरेज है 60। x हमें फाइंड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम एग्ज़ाम में करते हैं। टाइम लिमिट होती है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एवरेज कितना है 60। 60 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐड कर देंगे, यानी संख्याओं का योग निकालना है तो सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमने सारी संख्याएँ जोड़ दी हैं, प्लस में लिख ली है और डिवाइड किस अपॉन क्या करते हैं, कुल संख्याएँ। कुल जो आंकड़े होते हैं तो कुल संख्याएं 6 हैं। आगे बढ़ेंगे, इस 6 को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 60 इंटू 6 इज इक्वल टू आपका होगा 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 और प्लस 87, ठीक है, और प्लस x, यानी इन सब नंबर को जोड़ के 310 आ रहा और प्लस x करेंगे। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 360 और ये आपका इज इक्वल टू 310 प्लस x। यहाँ से हमने फाइंड करना है x, तो x हो जाएगा हमारा 360 माइनस 310 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 आ जाती है। ये एवरेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्ज़ाम में अगर एवरेज पूछा जाए तो सबसे बेसिक क्वेश्चन x का यही पूछा जाता है। ये और फॉर्म में भी पूछा जाता है, कुछ विद्यार्थियों दिए होते हैं, कुछ मतलब अगर विद्यार्थियों के नंबर दिए होते हैं, ठीक है, अंक क्या इस विषय में इतने अंक प्राप्त किए, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म में शब्द बदल के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 विद्यार्थियों के नंबरों का औसत ये है, एक का नंबर आपको x दिया रहता है, ठीक है, तो आप इसी प्रकार की फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याएं यानी आपके प्राइम नंबर्स हैं। नंबर्स के विषय में मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एवरेज इज इक्वल टू क्या है आपका, 30 से एवरेज इज इक्वल टू है सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ए ले लिया। ए इज इक्वल टू अभाज्य संख्याओं का योग 30 से 50 के बीच। 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं आ गई 31, 37, 41, 43 और 47। यही 5 संख्याएं आएंगी 30 से 50 के बीच जो अभाज्य या प्राइम होंगी। संख्याओं का योग ऊपर हमने लिख दिया और कुल संख्याएं हमारी आ गई हैं 5। अब हम 31, 37, 41, 43 और 47 को ऐड करेंगे, इनका जोड़ निकालते हैं, कुल आता है 199 और डिवाइड करेंगे इसको 5 से, यानी 5 यानी कुल संख्याओं से, ठीक है, और इसका हमारा आंसर आता है 39.8। तो 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया 39.8, ठीक है। और 2 क्या है, पहला प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। संख्याओं वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें संख्याओं के बारे में जितने भी बेसिक हैं मैंने सारे आपको बताए हुए हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाके नेचुरल नंबर्स है, आपका प्राइम नंबर्स है, संख्याओं का योग है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इस तरह की चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको बेसिक दी हैं संख्याओं से संबंधित, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पे हमने निकाला। अब आपसे एग्ज़ाम में 50 से 70 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 50 के बीच, इस तरह से भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में पूछे जाने की। आज हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आपको प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं क्या जानकारी है, पहले तो ये बात है, आपको नेचुरल नंबर पता है क्या होते हैं, फिर प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, फिर उनका योग निकालना है और तब उनका औसत निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, या तो हमें ये जानकारी हो, और अगर हमें ये जानकारी नहीं तो एक जानकारी हमें क्या हो सकती है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1/2,
n यानी एक संख्या, दो संख्या, यहाँ पर 30 है तो n इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, योग निकालते हैं। 30 इंटू 30 प्लस 1 हो जाएगा 31/2 और आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2 से हमने 30 को डिवाइड किया तो 15 आ गया और यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 15 इंटू 31, ये हमारा क्या बन गया, 465। ये क्या आ गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब औसत निकालना है, संख्याएं हमारे पास 30 है, योग हमारे पास 465 है, तो हम औसत आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल जाएगा, संख्याओं का योग 465 डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं जो हमारे पास कितनी है, 30 है। अब 30 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप मैथ्स के पार्ट करेंगे और SI जैसे पेपर में जहाँ 75 नंबर की मैथ्स है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। संख्याओं से संबंधित है, बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको आने बहुत ज़रूरी है और डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में 75 नंबर की मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ से क्या होती है, मेरिट डिसाइड होती है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमारे अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है। अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं आती हैं प्रथम, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। और यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 48 है, पहली एवं पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या है तो पहले तो हमें संख्याएं निकालनी है, फिर पहली और पांचवी का गुणा करना है, दिया हमें सिर्फ क्या है, उसका औसत। अभी आपने अगर मेरा संख्याओं वाला वीडियो देखा जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर 5 क्रमागत संख्याएं लेनी है तो हम क्या लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। तो ये ले ली हमने 5 क्रमागत संख्याएं जो क्रम से आती हैं। अब हमें औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन औसत है ना, तो औसत से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं, सबको प्लस कर दिया और कुल संख्याएं 5 है तो 5 से इसको डिवाइड कर लिया और इज इक्वल टू औसत हमारा 48 है। सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5x प्लस आपका 10 और ये 5 हम ले जाएंगे 48 के साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड है ना, इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू और 548 और 5 की मल्टीप्लाई करके आएगा 240 और ये प्लस 10 इधर जाके हो जाएगा -10। अब 240 माइनस 10 इज इक्वल टू 230 और ये x का साथ का जो 5 है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में 5 और यहाँ से हम x की वैल्यू देखते हैं 46। x की वैल्यू 46 यानी पहली संख्या हमारी 46 आई है। पांचवी संख्या है x प्लस 4 यानी 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50। तो पांचवी संख्या हमारे पास आ गई है 50। अब हमें पहली एवं पांचवी संख्या का गुणा करना है, तो हम करेंगे 46 इंटू 50 और 46 इंटू 50 हमारा आ गया 2300। तो हमें क्या करना है, क्रमागत संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने 2-3 ऑपरेशन हर क्वेश्चन में आएंगे और बिल्कुल भी प्लेन क्वेश्चन एग्ज़ाम नहीं पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। 4 संख्याओं का औसत नहीं पूछेगा, इसी प्रकार की चीज़ें आपको देके एग्ज़ाम में एग्जामिनर रखेगा और इसी प्रकार के घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, चारों अलग टाइप के। और एक और क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल उससे अलग है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु क्या है। सबसे पहले देखेंगे व्यक्ति कितने हैं, 2 लोग हैं, व्यक्ति और उसका पुत्र, संख्या कितनी है 2। पुत्र की औसत आएगी, दोनों की औसत आयु 40 है। आयु का अनुपात वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, तो हम क्या मानेंगे, एक की आयु है 11x, दूसरे की है 5x। औसत देना है तो दोनों की आयु को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय संख्या कितनी है 2 इज इक्वल टू 40 कर लेंगे। आगे 11 और 5 16x और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आगे 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 और जो 16 है वो डिवाइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 80 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 × 5 x इज इक्वल टू 5।
अब यहाँ पुत्र की आयु निकालनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है 5x, यानी 5 × 5 = 25। तो सबसे पहले हमें अनुपात वाली चीज़ों का पता किया। जब हमें अनुपात वाली चीज़ों का जानकारी होगी कि अनुपात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन में 2-3 जानकारियाँ होंगी, तभी आप किसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अच्छे लेवल पे सॉल्व कर सकते हो और सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो।